और आने वाले समय में यहाँ लगातार भक्तों की संख्या बढ़ने वाली है। और इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर, इन्हीं सब लक्ष्यों को लेकर हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ की धार्मिक और हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है उसको बढ़ाने के लिए, विकास के साथ विरासत को भी सजोते हुए आगे बढ़ने का हमने संकल्प लिया है। मानसखंड मंदिर माला मिशन में जागेश्वर को शामिल कर इस बहुत ही हमारे आस्था और श्रद्धा के स्थान का पुनरुत्थान कर इसे वैश्विक स्थान पर पहचान दिलाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम की तरह ही यहाँ का भी मास्टर प्लान पर इसका काम करवाने की शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा है। अभी पहले चरण का काम शुरू हुआ है और इसके मास्टर प्लान के तहत जो जागेश्वर मास्टर प्लान है, वर्तमान में मंदिर परिसर के मूल स्वरूप को संरक्षित करते हुए इसे विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। पूरे विश्व के अंदर जो सबसे अच्छे स्थान है जिनकी कल्पना है उस दिशा में इसको आगे बढ़ाया जाएगा। यह कार्य 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। इस एक के लिए हमारी सरकार ने 146 करोड़ रुपए की धनराशि भी स्वीकृत की जा चुकी है। लगभग 150 करोड़ रुपए की धनराशि, ये बड़ी धनराशि है और इससे निश्चित रूप से हमारे पूरे इस क्षेत्र का विकास होगा, इसका कायाकल्प होगा। वर्तमान में जागेश्वर मंदिर परिसर एवं समस्त मंदिरों में जो प्रकाश व्यवस्था, प्रकाशीकरण का कार्य प्रगति पर है, इसके पूरा होते ही पब्लिक यूटिलिटी ब्लॉक, टेम्पल यूटिलिटी ब्लॉक और भंडारा स्थल एवं सौंदर्यीकरण आदि के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। आरतोला में मुख्य द्वार की स्थापना होगी। आरतोला स्थित पार्किंग की क्षमता को भी जितनी क्षमता आज है उससे दुगना इसकी क्षमता को किया जाएगा। यानी कि जितने वाहन आज खड़े होते हैं उससे दुगने वाहन खड़े होंगे। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, पब्लिक डिस्पेंसरी, प्रसाधन सुविधा, सोवेनियर शॉप आदि का निर्माण भी आरतोला में किया जाएगा। इस क्षेत्र को विकसित होने से हमारे इस पूरे अल्मोड़ा जिले में धार्मिक पर्यटन को बड़े स्तर पर गति मिलेगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा भी इस क्षेत्र को पर्यटन को बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा का काम किया है। वर्तमान में जागेश्वर धाम में लाखों हमारे तीर्थ यात्रियों का, श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है, परंतु जैसे ही ये मास्टर प्लान का काम जो अब जिसकी शुरुआत हो गई है, ये काम पूरा होने के बाद यहाँ पर प्रतिवर्ष 10 लाख के लगभग श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आएंगे, पर्यटक यहाँ पर आएंगे और क्षेत्र में पर्यटन बढ़ने से निश्चित तौर पर हमारे सभी स्थानीय दुकानदार भाइयों से लेकर होटल और होम स्टे संचालक सहित पर्यटन से जुड़े हुए टैक्सी वाले, ढाबे वाले, अन्य काम करने वाले सभी कारोबारियों की जो आर्थिकी है, उनका रोजगार है, उसको मजबूती मिलेगी। भाइयों बहनों, अल्मोड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारी सरकार कोसी नदी के किनारे एक 40 किलोमीटर के साइकिल ट्रैक का निर्माण करने की योजना पर भी काम कर रही है। इस योजना से जनपद में ट्रैकिंग के लिए आकर्षित करने के साथ ही होम स्टे के पर्यटन को भी तेजी से बढ़ावा मिलेगा। हम रानीखेत में 15 लाख रुपए की लागत से पर्यटकों के लिए एक स्टार गैजेटिंग सेंटर की स्थापना पर भी काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अल्मोड़ा शहर को विस्तार देने की भी हमारी योजना है, उस योजना पर भी हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ शीतला खेत को इको टूरिज्म के रूप में द्वाराहाट और बिनसर क्षेत्र को आध्यात्मिक पर्यटन के लिए विकसित करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को पूरे देश का अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प के साथ हम निरंतर काम कर रहे हैं, जिसके परिणाम आप सबके आशीर्वाद से, महादेव की कृपा से, भगवान जागेश्वर की कृपा से अब ये परिणाम दिखने भी शुरू हो गए हैं। मुझे आज बाबा के इस आस्था और श्रद्धा के स्थान पर आकर आप सबके बीच में ये बताते हुए खुशी हो रही है कि नीति आयोग द्वारा जो इस बार आंकड़े जो रैंकिंग
जारी की गई है उसमें उत्तराखंड ने सतत विकास के मामले में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसलिए भाइयों बहनों, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। बाबा के आशीर्वाद से हमको जो प्रेरणा मिलती है वो प्रेरणा आप सब लोगों से मिलती है। आप सब लोग लगातार हमारे विचार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हमें ऊर्जा देने का काम करते हैं, हमें आशीर्वाद देने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, मुझे प्रदेश में विकास की धारा बहाने के लिए निरंतर आपका आशीर्वाद चाहिए और मुझे खुशी है आप लोग मुझे अपना भाई मानकर, अपना बेटा मानकर हमेशा आशीर्वाद देते हैं। इसलिए मैं आज कुछ यहाँ पर हमारे विधायक जी ने, हमारे अन्य क्षेत्रों के माननीय सांसद जी, मंत्री जी ने, हमारे बहुगुणा जी ने कुछ यहाँ के काम बताए हैं। मैं उसकी आज यहाँ पर घोषणा करना चाहता हूँ कि आप सबके बीच में उसमें एक तो इन्होंने कहा है कि ये जो हमारा मंदिर माला मिशन है उसके अंतर्गत वृद्ध जागेश्वर को भी इस मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत अगले चरण में उसको भी जोड़ा जाएगा। मैं इसकी घोषणा करता हूं। इसके साथ ही हमारा ये चमड़ खान में बैंक की स्थापना की जाएगी। भरतौली के प्राचीन देवालय मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। पालपुर टिप्टेश्वर महादेव, कोटेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मरचूला भिक्यासेठ मोटर मार्ग के रामगंगा नदी पर घड़ास नामक मोटर पुल का निर्माण किया जाएगा। भिक्यासेठ में डैम का निर्माण किया जाएगा। चाय खान थुआ सिमल से थ्यूली, धौनी, अडोली, रिमोली, सिमोली व ध्योनी, रोतेला, चौनावैंड तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा। शहर फाटक नंदधुनी मंदिर के पास मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। थुआ सिमल से ध्यूली, रोतेला लिंक मार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा। महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज चनौदा सोमेश्वर के अपूर्ण भवन का निर्माण कार्य किया जाएगा। सोमेश्वर के ग्राम सभा रैत में धोनी गैर नामक स्थान पर मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा। कंडार कुआ के सुनियाकोट मटिला मोटर मार्ग से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक तथा मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। विकासखंड हवालबाग के गोविंदपुर स्थित दीर्घा घाट के नानाकोसी में मिनी बैराज का निर्माण कार्य किया जाएगा। अंत में हमारे विधायक जी इन्होंने 40 किलोमीटर डामरीकरण की मार्ग की बात की है। मैं इनके प्रस्ताव अपने साथ लेकर जा रहा हूं, जिसमें अधिक से अधिक जो भी इस क्षेत्र के लिए होगा वो निश्चित रूप से किया जाएगा। अंत में मैं आप सभी को, प्रदेश वासियों को और आए हुए सभी श्रद्धालुओं को जागेश्वर धाम में श्रावण मेला के प्रारंभ होने की शुभकामनाएं देने के साथ ही मेले के आयोजन समिति, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और इस मेले में लगे हुए सभी हमारे मंदिर समिति के लोग, हमारी धार्मिक संस्थाओं के, सामाजिक संस्थाओं के सभी सहयोगियों का मैं धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं इस मेले के माध्यम से हमारे समाज में आपसी समरसता, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समृद्धि का संदेश फैलेगा। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।